मैं आपका फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल इंग्लिश 360 डिग्री पे। और आज मैं आपके लिए फिर लेके आई हूँ DSSB की इंग्लिश TGT और PGT की टेस्ट सीरीज। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ लिटरेचर के क्वेश्चंस, 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो टुडे इट्स माय टेस्ट नंबर 10। आज मेरे टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 10 है और उसका लेक्चर नंबर 1 है। एंड अगर आपका ये लेक्चर मिस होता है, यू कैन डाउनलोड अवर A1 ऐप। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा लेक्चर इसको रिपीट में देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। जो ऑटोबायोग्राफी है किसकी? अननोन इंडियन की। इज रिटन बाय होम। किसने लिखी है ये ऑटोबायोग्राफी? ए नीरज सी चौधरी, बी R.K. नारायण, सी शशि थरूर या डी मुल्कराज आनंद। ये लिखी है नीरज सी चौधरी ने। और नीरज सी चौधरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इन्हें मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। किस चीज़ के लिए मिला है? फॉर द बायोग्राफी स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए। सो ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन से ईयर में? 1957। इन 1957 फॉर हिज बायोग्राफी, जो उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी है, स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। So we will go with the option number A. Question number 2. Athwart is a poetic word that suggests which of the following meanings in poetry. Athwart जो एक poetic word है, ये क्या suggest करता है? Athwart it suggests, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब है A around या B near, C across या D far. It means across. C. So हमें ये टर्म कहाँ मिलती है? We find this term in सरोजनी नायडू's poem. ये जो टर्म है ऑथवॉट, ये हमें पाई गई है सरोजनी नायडू की पोयम में। और उनकी वो पोयम है क्रेडल सॉन्ग। क्रेडल सॉन्ग पोयम में हमें ये वर्ड मिलता है ऑथवॉट। उसकी मैं लाइन अभी आपको बताऊंगी। सो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जानने का है वो है वी फाइंड दिस वर्ड इन सरोजनी नायडू's पोयम कौन सी पोयम में मिलता है ये हमें वर्ड? क्रेडल सॉन्ग में हमें ये मिलता है वर्ड। ठीक है। एंड जो लाइन इस वर्ड को बताती है, कौन सी लाइन है इस पोयम की जिसमें ऑथवॉट ये वर्ड आता है? फ्रॉम ग्रूव्स ऑफ स्पाइस for over field rice athwart the lotus dream. So these
आर द लाइन्स फ्रॉम द पोएम क्रेडल सॉन्ग. क्रेडल सॉन्ग में से ये लाइन है, फ्रॉम ग्रूव्स ऑफ स्पाइस ओवर फील्ड राइज ऑथवॉट द लोटस ड्रीम. सो इन लाइन्स में से इन्होंने ये वर्ड लिया है, कौन सा वर्ड? ऑथवॉट, जिसका मतलब है अक्रॉस. सो दिस इज द सरोजिनी नायडूज पोएम. आंसर इज सी. Question number 3. Frankenstein, a Gothic romance, was written by whom? फ्रैंकेनस्टीन जो है एक गॉथिक रोमांस है और वो किसने लिखा है? अगर आपने गेस कर लिया है तो इसका आंसर है डी, मैरी शेली. मैरी शेली कौन थी? पीबी शेली की वाइफ थी एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन. ये डॉटर थी विलियम गॉडविन की. और विलियम गॉडविन कौन थे? जो पीबी शेली हैं उनके पॉलिटिकल गुरु थे, उनके गुरु थे. तो मैरी शेली who was she? She was the wife of P.B. Shelley, and she was also the daughter of William Godwin. This work got published in, ये वर्क कब पब्लिश्ड हुआ? दिस वर्क got published in 1818 में पब्लिश्ड हुआ. दिस इन 1818 1818 में ये वर्क पब्लिश्ड हुआ था. और इस वर्क में फ्रैंकेनस्टीन में जो प्रोटोगेनिस्ट था, यानी कि जो हीरो था फ्रैंकेनस्टीन का, वो कौन था? विक्टर फ्रैंकेनस्टीन उसका नाम था. सो जो फ्रैंकेनस्टीन का हीरो था, प्रोटोगेनिस्ट, वो था विक्टर. प्रोटोगेनिस्ट मीन्स हीरो वाज विक्टर फ्रैंकेनस्टीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. Alone, alone, all alone. Alone, alone, all alone, alone on a wide, white seal. These famous lines by Coleridge are from his poem. So, these lines are from which poem of Coleridge? Frost at Midnight, B. Kubla Khan, C. Christabel, or D. The Rime of the Ancient Mariner. So the correct answer is D. The Rime of the Ancient Mariner. और The Rime of the Ancient Mariner के बारे में मैं आपको पहले भी बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि it is the first poem of the lyrical ballads. जो lyrical ballads है उसकी ये पहली पोएम थी, जो कि किसने लिखी थी? S.T. कॉलरिज ने लिखी थी 1798 में. ठीक है. और इस चीज में आप कोई चीज नजर आ रही है? ए ए ए ए ए. व्हाट इज दिस? दिस इज एलिट्रेशन. कौन सी डिवाइस यूज हुई है? एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुई है. और एलिट्रेशन में भी वॉवल की रिपीटिशन है. तो जब वॉवल रिपीट होता है, जब वॉवल खुद को रिपीट करता है, तो वो क्या कहलाता है? एसोनेंस कहलाता है. ठीक है. अगर यहाँ पे इसकी जगह कोई कॉन्सोनेंट रिपीट होता तो हम उसको कॉन्सोनेंस कहते हैं. ठीक है. एलिट्रेशन हो गया क्योंकि ए बार बार रिपीट हो रहा है. और दूसरी बात कि दिस पोएम, जो ये राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, फर्स्ट पोएम है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसकी? लिरिकल बैलेड्स की. जो कि कब पब्लिश्ड हुई है? पब्लिश्ड इन 1798.
So answer will be D, the rhyme of the ancient mariner. Question number 5. The word blith in English poetry suggests which of the following meanings? Blith, spirit, याद है मैंने एक पोयम पहले की अपनी लाइव क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाई थी. ब्लिथ स्पिरिट वर्ड आया था पोयम में, एंड ब्लिथ स्पिरिट मीन्स हैप्पी. ब्लिथ मीन्स हैप्पीनेस. सो द वर्ड ब्लिथ मीन्स हैप्पीनेस. द ऑप्शन विल बी आंसर बी. एंड ये वर्ड हमें कहाँ मिलता है ब्लिथ? दिस वर्ड वी फाइंड इन find blith word in P.B. Shelley's poem Ode to Skylark and Wordsworth poem वर्ड्सवर्थ की पोयम क्या है? टू द कुकू. सो ये ब्लिथ वर्ड कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक तो हमें पाया जाता है पीबी शैली की पोयम में, ओड टू द स्काईलार्क में, और एक ये वर्ड पाया जाता है वर्ड्सवर्थ की पोयम टू द कुकू में. दो जगह ये वर्ड पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 6. A doctrine often found in English poetry which identifies God with the universe or regards the universe as a manifestation of God is called. So a doctrine, doctrine क्या होता है? डॉक्ट्राइन मतलब वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ऑफन फाउंड इन, जो कि इंग्लिश पोएट्री में पाया जाता है, और जो वो कंसेप्ट जो क्या कहता है कि गॉड ही सब कुछ है और सब कुछ ही गॉड है, एंड ऑल इज गॉड. सो कौन सा ऐसा कंसेप्ट है इनमें से? सबसे पहले बेटा वर्ड्स को ना थोड़ा ब्रेक करके भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि पहला ही वर्ड देख लो, पैंथीज़म. पेन मीन्स, मैंने आपको पहले जब अपने लेक्चर्स में अपनी बुक में मैंने बताया था कि पेन का मतलब ऑल होता है. सो पेन मीन्स ऑल, थी मीन्स गॉड, और इज़म मीन्स हुड. सो पैंथीज़म मीन्स ऑल गॉड, यानी कि एवरीथिंग इज गॉड. सो आंसर विल बी ए. जो कंसेप्ट पैंथीज़म का कंसेप्ट है वो कहता है पैंथीज़म की गॉड ही सब कुछ और सब कुछ ही गॉड है. क्वेश्चन नंबर 7. हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंग्लिश पोएट्री? जो इंग्लिश पोएट्री है उनके फादर कौन है, उनके पिता कौन है? आप सबको पता है द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री इज सी जेफरी चॉसर, एंड और पोएट्री के सेकंड फादर कौन है? सेकंड फादर ऑफ पोएट्री इज एडमंड स्पेंसर. एडमंड स्पेंसर इज द सेकंड फादर ऑफ पोएट्री. और जैसा कि हम पोएट्री की बात कर रहे हैं और हम इंडिया में बैठे हैं, तो अगर ये पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर पोएट्री के फादर कौन है, सो फादर ऑफ इंडियन पोएट्री इज, इंडिया की पोएट्री के फादर कौन है बेटा? उनका नाम है नजीम एज़िकिल. नजीम एज़िकिल हमारे इंडिया की पोएट्री के, इंडियन पोएट्री के पिता हैं, यानी फादर हैं.
ठीक है। और मदर किनको कहा जाता है? इंडिया की पोइट्री की मदर कौन है? मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन पोएट्री। उनका नाम बेटा क्या है? कमला दास। कमला दास है मॉडर्न इंडियन पोएट्री ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 8, a person who seeks to convert others to the Christian faith, especially by public preaching, is known as, वो पर्सन, वो लोग जो दूसरे लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं, वो लोगों को क्या कहते हैं? स्पेशली बाय पब्लिक प्रीचिंग, यानी कि पब्लिकली आके लोगों को वो इन्फ्लुएंस करते हैं और उनका धर्म जो है वो कन्वर्ट करवाते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? They are known as an evangelist. C. So ये करेक्टर जो है इवेंजलिस्ट, ठीक है, दिस करेक्टर, ये करेक्टर कहाँ अपीयर करता है? दिस करेक्टर अपीयर्स इन जॉन बनियंस Pilgrim's Progress. ये हम इस बात पे हमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि ये वर्ड जो है एन इवेंजलिस्ट, ये वर्ड कहाँ पे अपीयर किया है? तो ये वर्ड अपीयर करा है जॉन बनियन की कौन सी बुक? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के अंदर ये वर्ड आया है, एन इवेंजलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द मेडिवल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज फ्रॉम विच पीरियड टू विच पीरियड? जो मेडिवल पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर का, वो कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक के बीच में माना जाता है? इसका जो हमने डिस्कशन है वो अपने टॉपिक में, अपनी ऐप पे हमने किया था। कौन से टॉपिक में? एज एंड सेंचुरी टॉपिक में हमने डिस्कस किया है, और इसका आंसर है फ्रॉम 5th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। Who among the following Indian writers was the first recipient of साहित्य अकेडमी अवार्ड? इंडियन यानी कि जो इंडिया में रहते हैं और इंडिया के जो राइटिंग्स हैं उसमें सबसे क्या कहते हैं, फर्स्ट जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड, इनमें से किसको मिला है? ए महाश्वेता देवी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी विक्रम सेठ, या डी आर के नारायण? बेटा आपका आंसर है डी आर के नारायण। इनको मिला है फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1960। इनको मिला है यह साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1960। और ये किसके लिए फेमस है? फेमस एज क्या फेमस है? ये इंडियन रीजनल नॉवलिस्ट के रूप में फेमस है, इंडियन रीजनल नॉवलिस्ट। और इनका रीजन कौन सा था? मालगुडी, ठीक है, इंडियन रीजनल नॉवलिस्ट के रूप में फेमस है। और कौन से रीजन के नॉवलिस्ट थे ये? इनका रीजन था, हिज रीजन वॉज मालगुडी।